पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसकी पंसार की दुकान थी। वो सामान बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। उसकी एक बीवी और एक बेटा था। बेटे का नाम बंटू था। ये लोग थोड़े गरीब थे। उसी गांव में एक सेना ठाकुर रहता था और गांव में उसी का राज था। ठाकुर की एक बेटी थी जिसका नाम लैला था। लैला की उम्र 12 साल थी जबकि बंटू 14 साल का था। एक दिन लैला और बंटू बाग में झूले झूल रहे थे कि लैला बंटू से कहती है, बंटू मेरी सालगिरह आ रही है, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे? ये सुनकर बंटू सोच में पड़ जाता है और लैला से कहता है, लैला, आपको पता है कि हम बहुत गरीब लोग हैं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी जान के। लैला ये सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, अरे पागल, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे सब पता है। हम अच्छे दोस्त हैं, यही काफी है। लेकिन बंटू को दिल ही दिल में लैला से बहुत प्यार हो गया था और कहीं न कहीं लैला भी बंटू से मोहब्बत करती थी। एक दिन बंटू के बाप ने कहा, बंटू बेटा, कल से तुम मेरे साथ काम पर आया करो। अब तुम बड़े हो रहे हो, इसलिए अब तुम्हें मेरा हाथ बटाना चाहिए काम में। ये सुनकर बंटू बोला, पर अब्बू, अगर मैं आपके साथ दुकान पर जाऊंगा तो फिर मैं स्कूल की पढ़ाई कैसे करूंगा? देखो बेटा, बेहतर होगा कि तुम इस पढ़ाई के भूत को अपने ऊपर से उतार दो और मेरे साथ काम में मेरा हाथ बटाओ। लैला, कल मेरे अब्बू ने मुझे कहा है कि तुम मेरे साथ काम पर चलो और ये पढ़ाई छोड़ दो। लैला, मैं पढ़ना चाहता हूँ और एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ। बंटू, तुम्हारी सोच अच्छी है, पर तुम्हें अब्बू की बात नहीं मानना पड़ेगी। ये सुनकर बंटू बोला, हाँ, माननी तो पड़ेगी, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। मैं इस काम के साथ साथ पढ़ाई भी करूंगा। लैला के घर के मुंशी ने इन दोनों को मिलते हुए देख लिया तो वो लैला के बाप के पास गया। साहब जी, मैंने देखा है अपनी लैला बिटिया उस गरीब परचून वाले के बेटे के साथ मिल रही थी। लड़की का बाप बड़ा नफीस इंसान था। वो बोला, अरे ये बच्चे हैं, कोई बात नहीं अगर खेल रहे हैं, और कोई गरीब कोई अमीर नहीं होता। ये सब किस्मत के खेल हैं और इस दुनिया में सब बराबर हैं। पर साहब जी, ये गरीब लोग हैं, बहुत बदतमीज हैं। आपने देखा नहीं इसके बाप को? एक गरीब ऊपर से बदतमीज। नहीं नहीं मुंशी, बदतमीज होने का ताल्लुक अमीर या गरीब से नहीं होता, बल्कि हमारी नजर से होता है कि हम इंसान को किस नजर से देखते हैं। अच्छा साहब जी। वहाँ बंटू ने फैसला कर लिया कि वो अब अपने अब्बू की दुकान पर जाएगा और अगले दिन से ही बंटू दुकान पर जाना शुरू हो गया। और इसी तरह वक्त गुजरता गया और बंटू बड़ा हो गया और लैला भी बड़ी और खूबसूरत हो गई। अगले दिन लैला और बंटू बाग में मिले तो बंटू ने लैला को कहा, लैला, कल तुम्हारी सालगिरह है तो मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं? ये सुनकर लैला बोली, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, हम अच्छे दोस्त हैं, मेरे लिए यही काफी है। ये कहकर लैला अपने घर चली गई और बंटू अपने घर। कुछ देर बाद मुंशी लैला के बाप के पास गया। साहब जी, लैला बिटिया की तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गई है। ये सुना तो वो परेशान हो गया और उसे जल्दी से अस्पताल ले गए। कुछ देर बाद बंटू भी वहाँ पहुँच गया। अंकल, लैला को क्या हुआ है? अचानक ये सब कैसे हो गया? बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ देर पहले तो सब ठीक था, अचानक बेहोश हो गई। इतने में डॉक्टर उसके पास आता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मेरी बच्ची को बताएं। देखें, आप सब हौसला करें, लड़की के दिल में सुराख है, उसका बचना मुश्किल है। बस आप सब दुआ ही करें, अल्लाह ही उसे बचाएगा। ये सुनकर बंटू बोला, डॉक्टर साहब, क्या मैं लैला के पास जा सकता हूँ? फिर बंटू लैला के पास जाता है तो लैला उससे पूछती है, बंटू, मुझे क्या हो गया है? मैं मरना नहीं चाहती।
हाँ लैला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और आज तो तुम्हारी सालगिरह भी है। आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये सुना तो लैला बेहोश हो गई और फिर 2 दिन बाद उसे होश आया तो उसने सबसे पहले बंटू का पूछा। बाबा बंटू कहाँ है? शुक्र मेरे मालिक का तुम ठीक हो गई हो। बंटू का पता नहीं वो कहाँ चला गया है। जिस दिन आपका ऑपरेशन था उस दिन वो ये खत दे गया था और कह रहा था कि ये सिर्फ लैला को ही देना। तो बेटा ये खत आप ले लो। ये सुना तो लैला बहुत परेशान हो गई कि इतने मुश्किल वक्त में वो मुझे छोड़कर चला गया था जिस वक्त मुझे उसकी जरूरत थी। और दिल ही दिल में सोचने लगी कि बंटू बहुत बेवफा निकला और वो सोचने लगी कि मैं अब इसका खत नहीं पढ़ूंगी। लेकिन फिर गुस्से में उसने खत ले लिया और पढ़ने लगी, जिस पर लिखा था, मोहब्बत की कहानी। मेरी प्यारी लैला, मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं देख सकता और मैंने तुमसे वादा भी किया हुआ था कि मैं आज तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पर तोहफा दूंगा। तो लैला, मैं अपना दिल और अपनी जान तुम्हें देकर हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रहा हूँ। मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा, लेकिन तुम्हारे सीने में हमेशा मेरा दिल धड़कता रहेगा। लैला, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो। अल्लाह हाफिज। ये कहानी सुनने के बाद हमें पता लगता है कि दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं जो अपनी जान की कुर्बानी देकर दूसरों की जान बचा लेते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब